Hi everyone, today I am back with a new video on a very interesting topic of financial management. Before we study the topic in detail, we will understand its background a little bit. As we know that financial management provides us a conceptual and analytical framework for making financial decisions. Now the question is, what are the types of financial decisions a company has to make? There are basically 4 types of financial decisions that a company has to take. The first one is investment decision or capital budgeting. Second is financing decision or capital structure. Third is dividend decision, and fourth is working capital management. Today we will study investment decision or capital budgeting. Now the question is, what is capital budgeting? Capital budgeting is basically a process of making investment decision on long-term assets. It is a process which companies use to analyze different investment projects before making investment into long-term assets like land and building, plant and machinery, etc. मतलब कि कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदने से पहले कंपनी उस इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल या फिर उस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एनालाइज करती है कि इसके कॉस्ट और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जो अप्रेजल मेथड या टेक्निक्स हैं वो हमें कैपिटल बजटिंग देती है। इससे हमें पता लगता है कि अगर हमें इस प्लांट एंड मशीनरी या प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो वो उसके कॉस्ट क्या होंगे और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। एक चीज़ जो बहुत माइनर सी है हमें यहाँ पे समझनी होगी, कभी कभी लोग प्लांट एंड मशीनरी और प्रोजेक्ट वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है। लेट अस से मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, जिससे मैं अपनी आउटपुट निकाल रही हूँ, तो उसको मैं सिंपली अपनी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी के हेड के नीचे शो करूँगी। लेकिन जब मैं वर्ड यूज़ करती हूँ प्रोजेक्ट, तो वो एक सिंगल मशीन नहीं होती, वो एक पूरी मशीन्स का ग्रुप होता है। प्रोजेक्ट का मतलब एक सिंगल मशीन नहीं होती, मतलब एक साथ काम करने वाली कई सारी मशीन्स जब मेरी फैक्ट्री में यूज़ हो रही है तो वो एक सिंगल मशीन तो है नहीं जिसे मैं प्लांट एंड मशीनरी कह दूँ, वो ग्रुप ऑफ मशीन्स हैं। तो जब ग्रुप ऑफ मशीन्स की बात होती है तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। मोटे तौर पे प्रोजेक्ट का ये मतलब होता है कि मतलब एक साथ काम करने वाली कई सारी मशीन्स को इकट्ठे हम क्या कह देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। और अगर एक सिंगल मशीन होती है तो प्लांट एंड मशीनरी। अब जब भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो वो 50,000 या 60,000 की बात नहीं है कि उसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के हेड में डाल दें या फिर इधर उधर से अरेंज कर लें। बात हो रही है लाखों और करोड़ों की। दैट मीन्स द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टेकन ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनके ऊपर अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो उनके बेनिफिट्स मुझे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अक्रू होंगे। तो जब लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहली बात तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है अपने आप में इरिवर्सिबल होता है। एक बार ही पैसा डाल दिया तो उस डिसीजन को रिवर्स करना लॉस के केस में बहुत डिफ़िकल्ट है कि आज घाटा हो रहा है तो रिवर्स कर ले, क्योंकि लाखों और करोड़ों की बात हो रही है। तो इसलिए किसी लॉन्ग टर्म एसेट या फिर किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा डालने से पहले उसके ऊपर अप्रेजल किया जाता है कि उसके कॉस्ट या बेनिफिट्स क्या होंगे। उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। अब बेसिकली कैपिटल बजटिंग होता क्या है? कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज वी हैव अंडरस्टूड अर्लियर। अब ये डिसीजन लिया कैसे जाता है कि वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? द फाइनेंशियल एनालिस्ट विल कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होता है? जनरली जो उसका इन्वेस्टमेंट आउटले है या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम उसका कॉस्ट मान के चलते हैं। दूसरी तरफ बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट क्या होएगा?
कॉस्ट क्या है? उसका इन्वेस्टमेंट आउटले, कि वो प्रोजेक्ट मुझे कितने में पड़ रहा है, या फिर अगर मैं फाइनेंस करा रही हूँ तो मुझे उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पड़ रहा है। ठीक है, वो हो गया कॉस्ट। दूसरी तरफ बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट क्या होएगा? उस प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न, उस प्रोजेक्ट की रेट ऑफ रिटर्न या फिर उसके कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लो है उसका इन्वेस्टमेंट आउटले, वो मुझे प्रोजेक्ट कितने करोड़ या कितने लाख का पड़ा, और उसके बाद हर साल मुझे उससे कितना कैश इनफ्लो मिलेगा, वो है उसके बेनिफिट्स या फिर उसका रेट ऑफ रिटर्न। Now the financial analyst will compare the cash inflows with the investment outlay. How will he compare? The expected cash inflows are discounted against a standard, generally the cost of capital. और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम ये पता करते हैं वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसको हम बहुत इजी करके समझे तो इसका मतलब ये है कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है और जो पैसा मेरी जेब में से जा रहा है, उनको कंपेयर करके देखते हैं कि एट प्रेजेंट इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या बनेगी मेरे लिए। अगर आज की डेट में मेरे जेब में से 50 लाख जा रहा है और जितना बेनिफिट मुझे आज की डेट में मिल रहा है वो 60 लाख का है, दैट मीन्स मेरी प्रॉफिट कितने की बन रही है? 60 लाख का इनफ्लो, 50 लाख का आउटफ्लो, तो 10 लाख का नेट प्रॉफिट, जिसे मैं कहूँगी कि ये मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके हिसाब से हम उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। देर आर वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स अंडर कैपिटल बजटिंग फॉर अप्रेजल ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स, जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं कैपिटल बजटिंग के, दे आर सिमिलर टू द वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये आगे अलग ब्रांचेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो दैट मीन्स द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स हम वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हम कैपिटल बजटिंग में यूज़ करेंगे, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स का मतलब है जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारी टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग टिकी हुई है, वो वाले प्रिंसिपल्स जो हैं दे आर सिमिलर टू द वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दूसरी तरफ जो इनोवेशंस होती हैं सिक्योरिटी एनालिसिस या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, उनको कैपिटल बजटिंग भी अडॉप्ट करती है। अब जो कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, इट कैन बी एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, इट कैन बी अ सेफ्टी प्रोजेक्ट, इट कैन बी अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कभी कभी रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट का मतलब है कि पुरानी मशीन को रिप्लेस करके मैं नई मशीन लगा रही हूँ, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जितनी मशीन मेरे पास है उसको आगे बढ़ा के एक्सपैंड कर रही हूँ, नया प्रोजेक्ट लगा रही हूँ। सेफ्टी प्रोजेक्ट, कभी कभी हमारे ऊपर इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेके कंपल्शंस लगाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी बिफोर रिलीजिंग वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज़, तो वो सेफ्टी प्रोजेक्ट्स टाइप हो गए। या फिर सेफ्टी के लिए चिमनीज़ वगैरह इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो इस तरह कई तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स और व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑन विच कैपिटल बजटिंग इज़ रेस्टिंग, मतलब क्या पिलर्स क्या हैं कैपिटल बजटिंग के, वो भी हम समझेंगे। बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इस चैप्टर में हमने मीनिंग ऑफ प्रोसेस को इंट्रोडक्शन में स्टडी करना है, लेकिन जो इवैल्यूएशन पार्ट है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे।